काम करना है। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, आप 3 एकड़ जमीन लैंडलेस एससीज को दे रहे हैं, ठीक है, दीजिए, जरूर दीजिए। अरे आप कम से कम 1 एकड़ लैंडलेस मुसलमान को भी दे दीजिए। बहुत कम है, अर्बन एरियाज में मुसलमान है, रूरल में नहीं है, बहुत कम होगा, लेकिन एक अच्छा नाम आपकी हुकूमत को जाएगा, इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा अगर आप वो देंगे। और इसके बाद भी 0 इंटरेस्ट लोन एंड माइक्रो फाइनेंस पुअर हॉकर्स को भी देना चाहिए। मिनी एंड माइक्रो लोन शुड बी एक्सटेंडेड टू पुअर हॉकर्स, PT vendors, easy terms and bankable schemes through Minority Christian Minority Finance Corporation. The state government will also tap the funds for loaning programs from National Minority Development Finance Corporation. मरकजी हुकूमत से भी आ रहे हैं, उस पैसे को टैप करना चाहिए। शादी मुबारक स्कीम सर, पुअर फैमिली से आ रहे हैं सर, उसमें जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट्स को कम करिए। मुझे याद है कि पहला तेलंगाना का सेशन था, I was not here, I was abroad for my treatment. That time I had called up my legislator, Mr. Pasha Qadri, and I said, Pasha Qadri साहब, आप एक बात जरूर चीफ मिनिस्टर साहब के नजर में लाएं और ये बात बोलें कि मुसलमानों गरीब बच्चियों की शादी के लिए कुछ पैसा देना चाहिए। उस वक्त चंद्रशेखर राव साहब उठकर हमारे मुतालिबे पे बोले कि हाँ बिल्कुल करेंगे, 51,000 गरीब लड़कियों की शादी के लिए इंतजाम करें। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी है, बहुत मुबारक कर देता हूं मैं हुकूमत को, जरूरी है। लेकिन इसमें जो ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। पोस्ट मैट्रिक के लिए सर जियो हैज बीन इशूड। आप देखिए कि कल ही आया जियो में कह रहे हैं कि वो स्कूल का सर्टिफिकेट लाना है, 5th क्लास 7th क्लास 10th क्लास कहां पढ़े, कहां से लाएंगे साहब? कई बच्चे प्राइवेटली 7th लिखते हैं, प्राइवेटली 10th लिखते हैं, आप उसको बोल रहे हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वास्ते ये भी होना चाहिए। तो ऐसे चीजों को देखकर खत्म करना चाहिए। और हम कहेंगे कि एक आध दिन मुस्लिम एमएलए को बुलाकर बिठाकर बात करिए। अगर आप बात करेंगे तो हम ये बात आपके सामने रखेंगे। आज आप बोल रहे हैं कि खत्म करो। मैं साहब अगर एक मीटिंग बुला देते हैं चीफ मिनिस्टर साहब मुस्लिम एमएलए की, मुस्लिम मसाइल पर, माइनॉरिटी के मसाइल पर, तो हम जरूर अपनी तकरीर को यहां कम करेंगे। अगर यहां पर भी ना बोले तो फिर कहां बोले साहब, बताइए कैसे बोले, किसको सुनाएं? Whether it is Sachar committee, whether it is Ranganath Misra committee, whether it is Gopal Singh committee's report at Indira Gandhi's time, all the reports have identified and said that the most backward is the Muslims. They are in fact backward than SCs and STs. मैं क्या कह रहा हूं आपसे, SC STs को जो भी दे रहे हैं आप, उतना तो दे दीजिए मुसलमान को, उससे ज्यादा ना दें। SC STs को टेक्स्ट बुक्स है, आप मुसलमान बच्चों को दीजिए। बस पासेस फ्री है, बस पासेस दे दीजिए। उनके रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाइए, चाहे मुतालबा नाजायज है, हम यही चाहते हैं। और उर्दू के ताल्लुक से हर हुकूमत ने उर्दू को नजरअंदाज किया, नाइंसाफी की उर्दू के साथ। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है उसमें एक नुमाइंदा डाल देते हैं, कोई थके हुए पुराने रिटायर्ड कहीं से ढूंढ के लाते हैं, लाके डाल देते हैं, चलो उर्दू का हो गया, मुसलमान को दे दिए, काम हो गया। आप ऐसा ना करें प्लीज। आप कोई अच्छा काम करने वाले को लाइए। उर्दू के मदारिस में टीचर्स नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। SC ST कैटेगरी में जो अपॉइंटमेंट रुक गया था वो अपॉइंटमेंट आज तक नहीं हुआ, डी रिजर्व करना है। मेनी उर्दू स्कूल्स आर एट क्लोजर, उनके रिजल्ट खराब हैं। क्यों नहीं बैठ के आप कोई फैसला लेते और फैसले के जरिए उर्दू मदारस के मखलूआ जायदादों को पुर क्यों नहीं करते? करिए साहब, बहुत काबिल एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे पास करीम सीदेरी साहब। मैं जानता हूं कि जिस वक्त मैं पहली वक्त असेंबली में आया था, मैं देखकर उनको हैरत करता था कि वो वाहिद मिनिस्टर थे उस जमाने में सर, कि मिनिस्टर यूज्ड टू जस्ट स्टैंड without seeing a paper, he is to answer to any question that has been asked by any member. इतने काबिल आदमी थे, अभी भी है काबिल हो। तो ये इस मसले को हल क्यों नहीं करते? उर्दू मदारस आज बिल्कुल खस्ता हाली में है। और आसरा के बारे में भी मैं कहा, फिगर्स दिया, हमारे मिनिस्टर KT रामाराव साहब है, आप जाके वेबसाइट देखिए। अब तो वेबसाइट ही बंद कर दिया, दे हैव क्लोज्ड द वेबसाइट।
स्पीकर सर, पहली बात तो मैं हमारे भाई और दोस्त जनाब अकबर ओवैसी साहब का तकरीर का दाग देना चाहता हूँ। बहुत शानदार उनकी तकरीर है, बहुत पैशनेट and very constructive. Firstly, I congratulate him. Speaker sir, I would like to touch upon 2 or 3 things. One, I think my friend would appreciate the fact that इससे पहले जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, जिसमें कभी भी कोई साल में भी 200 या 300 करोड़ से कभी भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए ज्यादा बजट दिया नहीं गया था। 23 डिस्ट्रिक्ट्स में आज 10 जिलों के तेलंगाना में जो भी 2 बजट पेश किए गए, दोनों के दोनों बजट में भी 1000 से ज्यादा करोड़ बजट दिया गया। पहली बात तो आप ये तो रिस्पेक्ट करेंगे आप। और दूसरी बात रही एम्प्लॉयमेंट की बात, तो आपने जो बात कहा बिल्कुल सही कहा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में और उससे पहले जो हैदराबाद स्टेट में जो 42% हमारे माइनॉरिटी भाई थे, बहन थे, और आज उनकी जो परसेंटेज है, आज उनकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही मिनिस्क्यूल हो गया, बहुत ही कम हो गया। ये बात भी सही है। हमें इसका पूरी तरह से जानकारी है। इसीलिए जब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया गया, तो उसमें आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 मेंबर जो है, उनमें एक हमारे हैदराबाद शहर के खादरी साहब को भी अपॉइंट किया गया मेंबर, इसलिए क्योंकि so that he can focus more on ensuring that more and more minority children are also, there is inclusive participation, there is also inclusive intake of employees into government sector as well. The other thing I also wanted to bring to his attention is 2 very important commissions have also been appointed. One for 12% reservation, which has been promised, and it is headed by one Mr. Chellappa, which is a retired IAS, as you all know. And the second commission that has also been appointed, second House committee, not a commission, but a House committee that has been appointed at the behest of Honorable Owaisi Sahab, Janab Owaisi Sahab, कि वक्फ प्रॉपर्टीज की जो बात हुई और औकाफी जमीनात की जब भी बात हुई, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इससे पहले वाली जो सेशन में जो बात कहा, उन्होंने जो वायदा दिया, उसके जरिए उन्होंने एक हाउस कमिटी भी अपॉइंट किया बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब की सदारत में. इवन दैट कमिटी इज लुकिंग इनटू दिस मैटर. द अदर थिंग आई आल्सो वांटेड टू ब्रिंग टू ऑनरेबल my friend's notice is that there are a lot more schemes being planned besides Shadi Mubarak. There are a lot more schemes being planned, and I really invite all the constructive inputs that you've given regarding bus passes or career guidance centers, counseling, etc., so that we can improve upon the percentage of Muslims in government employment, not just in Group 1 but also in civil services. We definitely welcome that. We'll definitely also bring it to Honorable Chief Minister's notice. And the request you put in for a meeting exclusively with minority MLAs, I think that should be honored as well, and I will definitely bring it to Honorable Chief Minister's notice. और मैं आखिरी में ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपने मुद्दा उठाया आसरा पेंशन्स का, हाँ, हम मानते हैं कि गलती हुआ. इसमें मानने के लिए कोई शर्मिंदगी की कोई बात भी नहीं है. कभी का एक बार हो ही जाता है, तो गलती तो हुआ. और जो परसेंटेज दिखाया गया वेबसाइट में, हमने उसको करेक्ट किया. अभी हमने सारे डेटा इकट्ठा किया और मैं स्टेटमेंट भी कल या परसों आपके सामने रखूंगा हाउस में. और जहां तक जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि अराउंड 7.5% ऑफ आउट ऑफ द टोटल पेंशन्स गिवन, 7.5% of the pensions are going to Muslim minority community is what I would like to state in the house here. And I will definitely give you figures by district also, and this includes both ASRA and also BD workers pension. But at the end of the day, मैं आपको आखिरी में यही कहना चाहता हूं कि आपने जो भी मुद्दे उठाए और जो भी मसाइले हैं, इनका हल जरूर निकालेंगे. और ये 5 साल में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये 5 साल में हमारे मुसलमान भाइयों, ईसाई भाइयों, सिख भाइयों, सबको मुतमईन करेंगे. चंद्रशेखर राव साहब, ये हमारी वादा है. और बिल्कुल आप 5 साल के बाद आप ही के मुंह से शाबाशी भी जरूर लेके रहेंगे. मोहतरम स्पीकर साहब, मैं KT रामाराव साहब, मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सारे मसाइल और बातों का जवाब दिया. ममनून, मशकूर आपके. To continue, sir, I would like to also make one more demand and a request to the government is that कि मुसलमान औरतों में बहुत ही तालीम नहीं है, पसमानदगी है, और शादी के बाद शौहर उनको छोड़ देते हैं और औरत भटकती रहती है. तो हमको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर भी डालना चाहिए, वेयर दे शुड बी काउंसलर्स हु वुड बी एबल टू गिव काउंसलिंग टू एनी वुमन who comes with her problems. There should be a team of
legal experts who would provide the legal assistance to those poorest of poor women. क्योंकि ये जरूरी है. हम बात करते हैं तो सिर्फ ऐसे लोगों की, लड़कों की बात करते हैं और हम लड़कियों और औरतों के बारे में भूल जाते हैं. कम उम्री में शादी हो जाती है, गोद में एक मासूम बच्चा रहता है, शौहर छोड़ देता है और वो भटकती है. तो ऐसी भटकने वाली हमारी बहन की मदद करना यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है. और मुसलमान में ऐसे बहुत से नौजवान लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनके गोदों में 2-2 बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, शौहर छोड़ दिया है, भटक रहे हैं परेशानी के आलम में. ऐसे लोगों की मदद के लिए भी एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर होना चाहिए, वेयर दे शुड बी फोकस स्पेशली ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर दे शुड बी गिवन सम रॉ मटेरियल लाइक अगरबत्ती हो बनाने के लिए, कैंडल्स हो कैंडल्स के लिए, पिकल होता है घर में बनाने, पापड़ के लिए, डिटर्जेंट के लिए. ऐसी चीजें रॉ मटेरियल घर पर देकर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको लेकर उसको बेच सकता है. इससे इट विल बी लाइक एम्पावरिंग द वुमन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, जरूरी है. अगर ये देंगे तो औरत की हम मदद करेंगे. आज बड़ी आसानी से लोग एक औरत के किरदार पे उंगली उठा देते हैं कि ये औरत ऐसी है, खराब है, अच्छी नहीं है. लेकिन उसकी भूख होती है, उसके बच्चों की बिलबिलाहट होती है, जिंदगी की परेशानियां होती हैं और उसके पेट की पुकार होती है जो मजबूर करती है उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए. तो हमको इस बात पे भी संजीदगी के साथ गौर करना होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी देखेंगे, बिकॉज when I just see that about the allocation which has been made for women and child welfare has earmarked 771 crores for integrated child services. मैं आपसे कहूंगा कि जरूर इसमें इजाफा किया गया है, मैं वेलकम करता हूं. लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, हेल्पर्स के लिए, डॉक्रा ग्रुप्स के लिए, उनके लिए मदद के लिए भी हमको करना है, आगे बढ़ना होगा. एंड ऑल्सो अबाउट no, there's no food security cards for almost 13 lakhs families yet, sir. I have the details, but I would not like to go into the details of that, sir. But one thing which my learned friend Mr. Lakshman will also agree with that, sir, in the city, sir, कि एक मैं यहां रहता हूं, राशन कार्ड मेरा जो है वो एक ऐसी दुकान पे दिया जाता है जो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से. सर, आप या तो ऐसा करें कि राशन कार्ड होल्डर कैन गेट द राशन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, एनी राशनिंग शॉप. नहीं तो हो रहा है सर, आई एम सपोज टू गो टू दिस वन पर्टिकुलर शॉप, बट दिस पर्टिकुलर शॉप इज वेरी फार फ्रॉम द प्लेस वेयर आई लिव. तो हम ये बात मुसलसिल कह रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है. फार्म लोन वेवर जो कंटिन्यू करना है, जिसकी भी तफसीलात है, of 37.57 lakh farmers require a massive outlay of rupees 17,000 crore, and the government then provided only 4,250 crores in the year budget, and another 4,250 crores in the next year budget for the scheme. At this rate, it will take 2 more financial years, and I hope that the government would fulfill its promise of waiving the farmers' loan, sir. And also, sir, about the revive of closed industries, sir, I would appeal to the government to revive a number of public sectors undertakings set up by during the Nizam's era, but closed down or sold away during the previous regimes in erstwhile Andhra Pradesh, sir. These industries include Nizam Sugar Factory, Bodhan, Sirpur Paper Mill, Sir Silk, and Sirpur Azam Jahi Mills, Warangal DBR Mills, Hyderabad Alvin Praga Tools and Hyderabad. Similarly, several central and state public sectors have been closed down or struck down around Hyderabad, and the units should be revived, sir. So these include Public for IDPL, Hindustan Cable, HMT, Bearings and HMT, etc., sir. Sir, also about, sir, I'm concluding, sir. Sir, about the ambitious plans for the power, sir, Honorable Chief Minister Saab had given the assurance that from next March, there would be no power shortage, sir. So, I think we'll wait for next March and see that. Sir, about the irrigation projects also, sir, 2 new irrigation projects at Tadkapalli and Pulavarti are proposed to with the storage of 51 TMC, sir. तो मैं कृष्णा वाटर्स भी 4th फेज भी हैदराबाद को लाने के ताल्लुक से भी हुकूमत को संजीदगी के साथ गौर करने की बात कहूंगा. एंड उसके साथ ही साथ सर मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि गोदावरी वाटर्स हैदराबाद को लाने का जो प्रोग्राम बनाया गया, सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड, आई हैव द एविडेंसेस with which I can prove and say that there has been corruption in that, sir. बहुत बड़ा करप्शन है सर.
यहां वाटर वर्क्स कहता है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में पानी की लाइन डालने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वाटर वर्क्स अब तक 2000 करोड़ रुपया गोदावरी वाटर के लाइन डालने के लिए दे दिया है साहब। पानी नहीं आया गोदावरी का सर, एलोकेट नहीं हुआ, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आया, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आया, पानी एलमपल्ली के पास से यहां तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन सर हैदराबाद पे पानी के लाइन 2000 करोड़ के ऑलरेडी डाल चुके हैं। हाउ डिड दे पुट दिस सर? Which is the agency which is doing this? Sir, this needs to be inquired, sir. This is a high-level corruption which is going on. And I hope that the city ministers and the Honorable Deputy Chief Minister साहब भी इसकी इंक्वायरी कराएंगे, मालूम कराएंगे कि क्या धंधेबाजी हुई है इसमें, कौन जिम्मेदार है. And this is a very important issue, sir. And also about road development, sir. Water grid program है, हम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं. काकतिया मिशन का भी ऐलान किया गया है, बहुत अच्छा, हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि हैदराबाद में भी तालाब है साहब. आप काकतिया मिशन के नाम पे तालाबों को साफ कर रहे हैं, हैदराबाद में सिर्फ हुसैन सागर को साफ करने की बात करें. लेट मी कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट सर, हैदराबाद सिटी वाज फेमस as the Bangalore city was famous as the city of gardens. The Hyderabad was famous for city of lakes. Where have the lakes disappeared? नरसिम्हा रेड्डी साहब जानते हैं कितने अच्छे अच्छे तालाब हैं, बिरालन तालाब, कितने तालाब. Sir, I want to come on record and say that in Hyderabad and Rangareddy we had 2,300 lakes, sir. Hyderabad was famous as and called as lake city. तो क्या आप वो लेक्स को डेवलप नहीं करेंगे? क्या वो लेक्स को नहीं बचाएंगे? हैदराबाद की खूबसूरती है, आज वो पूरे लेक्स में इंक्रोचमेंट हो रहा है सर. एंड अबाउट सर टू कम ऑन द रोड डेवलपमेंट सर, ओल्ड सिटी में वी हैड रिक्वेस्टेड फॉर रोड वाइडनिंग्स, फ्लाईओवर्स. वी हैड आल्सो मेड अ रिक्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस रोड्स और जंक्शन इंप्रूवमेंट्स, सिग्नल्स. लेकिन ये चीजें हुई नहीं है. We had made a request and demanded that one fire office should come at Old City. कल इतनी बड़ी आग लगी विजयनगर में, अल्लाह का शुक्र है कि किसी की जान नहीं की, लेकिन कई लाखों का माल का नुकसान हुआ. फायर ब्रिगेड आया, कितना वक्त लगा, क्या लगा, नरसिम्हा रेड्डी साहब जानते हैं. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पुराने शहर में आग लग जाएगी तो पुराने शहर में आग बुझाने के लिए एक फायर स्टेशन नहीं है सर. वहां पे फायर स्टेशन के लिए जमीन अलॉट की गई, लेकिन काम वैसी रोक दिया गया. तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस ताल्लुक से भी देखेंगे. उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए फंड्स अलॉट किए गए थे, आज उस्मानिया हॉस्पिटल, कल अखबारात में आया कि कुत्ते लौट रहे हैं दवाखाने में. मैं जब कहता हूं तो बोलते हैं कि अकबर साहब इतनी सख्ती से तनकीद करते हैं, लेकिन गरीबों का दवाखाना है उस्मानिया हॉस्पिटल. बताइए आप क्या हालात है उस्मानिया की. इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं चल रही है, डॉक्टर्स नहीं है, कुत्ते बैठे हैं अंदर वहां पे. क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? मैं हुकूमत के लिए शर्म की बात क्या नहीं कहूंगा, बल्कि हम सारे शहर के बड़े बड़े लोगों के लिए, मेरे लिए भी ये शर्म की बात है कि जिस शहर में मैं रहता हूं उस शहर के दवाखाने में आज ये हालात है. इसके ताल्लुक से फिर कैंसर हॉस्पिटल, एमजे कैंसर हॉस्पिटल है, फीवर हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, क्या हालात है साहब वहां पे. उस हेल्थ सेक्टर में देखना जरूरी है. लेट अस नॉट फॉरगेट, स्वाइन फ्लू बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे स्टेट को हिट करा था, और हम स्वाइन फ्लू को टैकल करें. ठीक है, नरसिम्हा रेड्डी साहब भी गए थे, हमारे दूसरे मिनिस्टर्स भी गए थे, लेकिन सर वी आर नॉट फुली इक्विप्ड एंड गेयर्ड अप टू टैकल द स्वाइन फ्लू. अब आज 2-3 महीने चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? नरसिम्हा रेड्डी साहब इज अ सीनियर मैन. Srinivas Yadav Saab is there. Sir, every year before the commencement of summers, Mr. Lakshman, Mr. Kishan Saab will also agree with me. We used to have a summer contingency plan for water supply for Hyderabad. और मीटिंग बुलाई जाती थी. अब तक साहब समर आ गया, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं सर. अनसर्व्ड एरिया है बहुत हैदराबाद में. इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी अनसर्व्ड एरिया में टैंकर से सप्लाई है सर. वहां पे टैंकर्स वाले नहीं ला रहे हैं, करप्शन हो रहा है. जो पैसे ज्यादा दिया उस पर पानी वहां टैंकर रोकता है, जो नहीं दिया. आज तक समर कंटिजेंसी प्लान नहीं आया. वाटर टेबल हैज रिजन मोर डाउन.
वाटर टेबल नीचे आ गया। पहले 300 फीट की बोर में पानी आता था, आज पानी नहीं आ रहा है 300 फीट की बोर में। वो बोर्स को रीबोर करना है। मैं कहूंगा हुकूमत से, सिटी के मिनिस्टर्स यहां बैठे मौजूद हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, उनसे कहूंगा कि फौरन आप शहर हैदराबाद के समर कंटिजेंसी प्लान को टैकल करने के लिए कम से कम एक 300 करोड़ जारी करें, ताकि हम समर के लिए पानी का जो मसला गरीबों का उसको टैकल कर सकें। 1000 फीट 1000 फीट तक जाना है। अगर आप पावर भी देंगे तो किसान पावर लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि पानी नहीं है जमीन में, और शहर में भी ये हालात है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अबाउट उस्मानिया यूनिवर्सिटी सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं साहब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 100 साल तकरीब हो रहे हैं। आप उस 100 ईयर्स सेलिब्रेशन के लिए बजट एलोकेट नहीं करें, प्लीज एलोकेट करवाइए बजट। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी है, उस निजाम के दौर की पुरानी है यूनिवर्सिटी। कई पोस्ट वेकेंट है वहां पे, कई वहां पे तरक्याती काम करना है। सेलिब्रेशंस के लिए पैसा खर्च करने के लिए अगर आप लाएंगे तो अच्छा होगा। मैं उसका भी आपसे मुतालबा करूंगा, और शहर के लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से भी कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आज नए गाड़ियां आने के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि पेट्रोलिंग के नए व्हीकल्स की वजह से आज हम देखते हैं कि पुलिस कहीं खड़ी है, पेट्रोलिंग कर रही है, अच्छे गाड़ियों में है। यह हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को बहुत अच्छा नाम लेकर आई है। ये इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ MIM पार्टी हैज बीन डिमांडिंग फ्रॉम मेनी इयर्स दैट वी शुड हैव CCTV कैमरास इन द एंटायर सिटी, फॉर विच द गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड। आई वेलकम दिस। एंड एट द सेम टाइम सर, मैं हुकूमत से यह भी कहूंगा कि अच्छे लोगों को देकर ये कैमरास को ऑपरेशनल बनाइए, मॉनिटरिंग करिए, और एक टाइम बॉन्ड तरीके से इस काम को पूरा करने की बात कहिए। और फिर मैं ये भी आपसे मुतालबा करूंगा कि हमारा एक हेरिटेज है, आप यादगिरी गुट्टा को डेवलप कर रहे हैं, मनादिर को डेवलप कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, करना चाहिए। हमारे तेलंगाना के मनादिर को डेवलप करना चाहिए और करिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता है, हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता है। आप यादगिरी गुट्टा के मंदिर के साथ एक दरगाह को भी डेवलप करिए, एक मेदक का इतना बड़ा चर्च है उसको भी डेवलप करिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करूंगा कि हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह पर एक रैंप को मजलिस ने, मैंने, हमारी पार्टी ने मंजूर करवाया 6.5 करोड़ से। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी और जहांगीर पीरा की दरगाह के लिए वो जो रैंप डालना है, सीढ़ियां डालना है पहाड़ी शरीफ पे ऊपर जाने का, वो काम मंजूर हो चुका है, वक्फ बोर्ड में है। उसको ग्रांट इन एड से आप पैसा रिलीज करके करा दीजिए। वो दरगाह को भी जाइए, मेदक की चर्च को भी जाइए। इससे अच्छा पैगाम जाएगा कि हुकूमत सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि मंदिर को भी उसी नजर से देखती है जिस नजर से दरगाह व मस्जिद को देखती है, गिरजा को देखती है। वो एक अच्छा पैगाम जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मुतालबे पर ईद के लिए 2 दिन की छुट्टियां हुकूमत ने ऐलान किया, हम उसका इस्तेकबाल करते हैं, हम उसका इस्तेकबाल करते हैं। क्रिसमस के लिए भी छुट्टी दिए हैं, हम उसका भी इस्तेकबाल करते हैं। लेकिन मजलिस की जानिब से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि शिवरात्रि के दिन भी, दूसरे दिन भी छुट्टी का ऐलान करिए, क्योंकि शिवरात्रि के लिए हमारे हिंदू भाई जो खाना नहीं खाते, रोजे की तरह रहते हैं और फिर रात भर जागते हैं, दे फास्ट एंड दे आर अवेक फॉर द होल ऑफ द नाइट, और मॉर्निंग में नेक्स्ट डे दे हैव टू गो फॉर द ड्यूटीज। नहीं साहब, आप जिस तरीके से ईद को 2 दिन छुट्टी दिए हैं, जिस तरीके से क्रिसमस को दिए हैं, शिवरात्रि को भी दीजिए। अच्छा पैगाम जाएगा हुकूमत की तरफ से। हम ऐसी बात आपसे मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यादगिरी गुट्टा के साथ साथ दरगाहों को भी और साथ देंगे और चर्चेस को भी देंगे। और सर, आई एम कंक्लूडिंग सर, ऑल्सो सर, कंक्लूडिंग सर अबाउट दिस हाउसिंग सर, नॉट अ सिंगल वर्ड हैज बीन मेंशन्ड अबाउट हाउसिंग। सर, हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बेडरूम की प्रॉमिस करे थे बजट में, कहीं पर भी एक बजट की स्पीच में सर अगर एक लफ्ज भी हाउसिंग के बारे में है तो बताइए आप। सर, आप हाउसिंग को सीरियस लीजिए। कब आप CID इंक्वायरी का नाम लेते हुए आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउसिंग के ताल्लुक से भी लेंगे। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने गवर्नमेंट लैंड्स है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड सर। सर, इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी सर, आई हैव मोर देन 100 acres of government land sir. Protecting those government lands, I was shot 3 bullets sir, multiple stabs
only for protection of those lands, sir. And why was I protecting? I was protecting those lands, wanting the housing to be taken up for the poorest of the poor people. Now all those lands are getting encroached. The revenue department is hand in gloves with the land grabbers, and they're grabbing the land, sir. Kindly, sir, please instruct the government to protect those lands, sir. And also about the recruitment and SC/ST वेलफेयर के ताल्लुक से भी मैं कहूंगा, SC/STs के वेलफेयर के भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और फॉर माइनॉरिटीज एंड STs था, जिसको आप लेंगे बोल के वादा करे थे, अब तक नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब SC/STs के